वेलकम बैक टू हिना ज़ेब व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज का व्लॉग है मेरा ईद के रिलेटेड, ईद शॉपिंग के रिलेटेड। जी आज मैं दिखाऊंगी आपको ईद की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। जी यहाँ मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि शॉपिंग पे जाने से पहले अच्छी सी इफ्तारी की जाए और आज मैं बना रही हूँ स्पैगडी। और यहाँ मेरा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। मैंने कहा जल्दी जल्दी इफ्तारी बना लेती हूँ ताकि शॉपिंग पे चलें। इतने में फ़बीहा आ गई। फ़बीहा कहती है मम्मा हम लोग कब जाएंगे। मैंने इसको शॉपिंग का बताते, आपको पता है जब बच्चों को शॉपिंग का बता दे तो वो रुकते नहीं हैं। फिर मैंने यहाँ पर स्पैगडी के मसाले ऐड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सी स्पैगडी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी स्पाइसी थी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। जी इफ्तारी का टाइम हो गया और हमने यहाँ पर इफ्तारी की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक और रोज़ा डन हो गया। शॉपिंग के लिए रेडी हुए और जल्दी से फिर आपको पता है शॉपिंग करना हो तो बच्चे भी एक्टिव होते हैं और मदर्स भी एक्टिव होती हैं क्योंकि उनको पता है कि आज हमारी शॉपिंग हो रही है और फिर इफ्तारी की और जो सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। और ये हमारा प्यारा जोराबाद रमज़ान की डेकोरेशन हुई हुई थी लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये जो है ना जोराबाद बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है। यहाँ पर इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन नहीं है और आपको मतलब आप कहीं भी जाए ना आपको सारी चीज़ें जो है ना पुरसुकून नज़र आएंगी। इतना रश वगैरह यहाँ पर इस एरिया में नहीं है। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे ब्लॉग को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें लेट्स गो। फिर मैंने अपने मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मेरी शॉपिंग हो गई थी। हम अभी शॉप पे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए कौन सा जूता लूँ जो कंफर्टेबल और थोड़ा सा स्टाइलिश हो। ये वाला जूता जो है ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल और स्टाइलिश लग रहा था। तो हस्बैंड के लिए शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन क्योंकि चॉइस सिंपल होती है लेकिन अच्छी भी चॉइस होनी चाहिए। मैंने सोचा उनके लिए एक अच्छा सा जूता ले लूँ, डेली यूज़ में भी जो है कम्फर्टेबल और दिखने में भी स्मार्ट लग रहा हो। आप लोग बताओ कमेंट में कि ये जूता कैसा लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये वाला जूता अच्छा लग रहा है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी पसंद का ही जूता लिया है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं। अब हस्बैंड का जूता हो गया डन और फबीहा भी अपने लिए जूता देख रही है। देखो कितने शौक से जूता देख रही है। बच्चों को जब अपनी शॉपिंग का मौका मिलता है ना तो उनकी खुशी अलग ही होती है। फबिया को ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा है। अब देखते हैं आखिर में कौन सा सिलेक्ट करती है। बच्चों को शॉपिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इन्हें हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। चलो देखते हैं फबिया का फाइनल कौन सा जूता हुआ है। आप लोग भी बताओ कमेंट में कि बच्चों की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है। अब मूसा भी अपने लिए शूज़ देख रहा है। जब से शॉप में आया ना कह रहा है कि मामा मुझे भी शूज़ चाहिए, मुझे भी शूज़ चाहिए। बच्चों को जब नए शूज़ नज़र आते हैं ना तो बस फिर उनका वही दिल आ जाता है। मूसा को ये वाला शूज़ बहुत पसंद आ रहा है, बार बार कह रहा है कि मैंने ये वाला शूज़ लेना है। चलो देखते हैं मूसा को फाइनल शूज़ कौन सा होता है और अगर इसको ये मिल गया ना तो आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों की शॉपिंग सबसे ज़्यादा फ़न होता है क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। अभी मैं भी ईद के लिए शूज लेने वाला हूँ। मैंने वो जो सिल्वर गोल्डन ज़ैनब विज़िट करी थी लेकिन ज़ैनब के शूज़ हमने पहले ही ले लिए थे क्योंकि कुछ शॉपिंग थी जो मैंने पहले ही कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर से ईदी आई थी तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी अवेलेबल। चलो अब बिल हो गया है, अब घर चलते हैं। आज की शॉपिंग का दिन बहुत अच्छा रहा। आज की शॉपिंग बहुत अच्छी रही। हस्बैंड का जूता, फबिया का शूज़ और मूसा के शूज़ भी मिल गए। बच्चों का जब अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाए ना तो उनकी खुशी देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। बच्चों के साथ वॉइस ओवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रियलिटी व्लॉग शेयर करूँ। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक मेरे व्लॉग को देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मेरी वीडियोस वॉच करें। और यहाँ हमारी शूज़ की शॉपिंग हो गई थी डन। मैंने कहा चलें अब घर चलते हैं लेकिन बच्चे कह रहे थे हमने आइसक्रीम खानी है, बाहर आएँ और आइसक्रीम ना खा के जाएँ, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा चले पहले आप मेरी छोटी छोटी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करवा दें। मैंने यहाँ से कुछ अपनी जो है इयररिंग्स वगैरह कुछ चीज़ें थी, ज्वेलरी जो परचेज़ की थी, मैं आपको अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में अपनी जो है ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह शूज़ वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ कश्मीरी बैंगल्स, जी आपने सुना है ना कश्मीरी बैंगल्स इस साल जो है वो ट्रेंडिंग पे हैं। लास्ट टाइम जो था फर्शी शलवार ट्रेंडिंग पे थी, इस साल जो है कश्मीरी बैंगल्स मैंने कहा वो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज नहीं आई, आप कल आइएगा। अभी तक मैं दोबारा बाज़ार नहीं गई तो मैंने कहा चलें फिर मैं अपनी थोड़ी सी जो है ज्वेलरी वो परचेज़ कर लेती हूँ।
और फिर उसके बाद बच्चों ने फरमाइश की तो हमने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। और फिर छोटी छोटी फरमाइशें, आउटिंग और बच्चों के साथ बहुत फ़न आया। अगर आपको फैमिली व्लॉग्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।